गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में संस्कार भारती की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अपना टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड में बुक अपनी चल रही है सेकेंड पेपर, जो अपना भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में मैंने आप लोगों को ऊर्जा संसाधन है लास्ट ईयर, जो लास्ट अपना टॉपिक चला था उसमें आपका कोयला हो चुका है और उसके बाद पेट्रोल है वो मैंने करवा दिया है। आज अपना टॉपिक है गन्ना। गन्ना है वो क्या है आपका गन्ना। भारत में गन्ने का जो उत्पादन है या कह सकते हैं कि गन्ना है, गन्ने की फसल है, गन्ना है वो किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है, भारत का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान आता है, तो ये सारी चर्चा है अपन गन्ने के बारे में। भारत के अंदर गन्ना है वो कौन से क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है, गन्ने के लिए कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं जिनके द्वारा क्या है गन्ने की फसल का उत्पादन किया जाता है। देखो, सबसे पहले अगर गन्ने की बात करते हैं तो गन्ना एक नकदी फसल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। जैसे आपका तंबाकू है, गन्ना है, और ये जो फसलें हैं ये नकदी फसलों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे तिलहन है, तिलहन के अंदर आपकी सोयाबीन है, आपका जो तिलहन जो आता है ये भी आपकी नकदी फसल के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। तो नकदी फसल की अगर बात करते हैं तो नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को शामिल करते हैं जिनसे आमदनी के लिए सीधे किसान द्वारा बेचा जाता है। यानी कि अगर नकदी फसलों की बात करते हैं, नकदी फसलें देखो, एक होती है बागाती फसलें, नकदी फसलें और खाद्यान्न फसलें। ये तीन फसलों को सम्मिलित किया जाता है। खाद्यान्न फसलों में मैंने आप लोगों को गेहूं करा दिया है। गेहूं, चावल, लगभग आपके गेहूं या चावल का एक जो प्रश्न है 15 नंबर का लगभग हर साल को देखने को मिलता है, जिससे मैंने आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन हैं वो करवा दिए हैं जो आपके 15 नंबर के पढ़ते हैं। उसमें से आपका जैसे गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं पूछ ली, चावल के लिए आवश्यक दशाएं पूछ ली, फिर उसके उत्पादक क्षेत्र और मानचित्र के द्वारा उसकी विवेचना कीजिए या मानचित्र के द्वारा समझाइए। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कि गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं और फिर इसके उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन करते हुए मानचित्र द्वारा बताइए। तो ये मैंने आप लोगों को दोनों क्वेश्चन हैं करवा दिए हैं। खाद्यान्न फसलों में लगभग एक साल अगर गेहूं आ जाता है तो दूसरे साल तुम्हारे लगभग चावल का क्वेश्चन है वो लगभग आता है। तो दोनों क्वेश्चन जो हो चुके हैं आपके, उसके बाद में लगभग आपकी क्या है नकदी फसलों के अंदर, जैसे नकदी फसलों के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि नकदी फसल है वो कहते किसे हैं। नकदी फसल के लिए कहा जाता है कि जिन फसलों का नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है या उन व्यापारिक फसलों को शामिल करते हैं जिन्हें आमदनी क्या होती है, आमदनी के लिए सीधे किसान द्वारा बेचा जाता है। जिसे किसान द्वारा सीधा बेचा जाता है वो क्या है आपकी नकदी फसलें आती हैं या नकदी फसलें हैं। इनके अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को इसके अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिन्हें क्या है आमदनी के लिए सीधे
किसान द्वारा बेचा जाता है। इसे नकदी फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिन्हें आमदनी के लिए सीधे किसान द्वारा क्या किया जाता है, बेचा जाता है। जिसमें क्या है, इसमें आपका गन्ना है, तंबाकू है, रेशेदार फसलें हैं, जिसमें आपका कपास है, जूट है, तिलहन है, और तिलहन में आपकी जैसे सरसों है, मूंगफली है, ये सारे किसके अंतर्गत आती हैं, इसमें प्रमुख रूप से शामिल की जाती है। तो इसकी अगर चर्चा करते हैं, जैसे तंबाकू, गन्ना, कपास और आपका तिलहन में मूंगफली, सरसों आदि क्या है, इसमें आती है। यानी कि इनके अंदर क्या है, आपकी मूंगफली, सरसों, जूट, कपास, आपका तिलहन, ये क्या है, नकदी फसलों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अगर संपूर्ण देश की अगर कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र का केवल 23% भाग इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। यानी कि आपकी जो नकदी फसल है उसका कितने प्रतिशत, कृषि क्षेत्र का 23% भाग, यानी कि नकदी फसलों का 23% भाग कृषि में किया जाता है। यानी कि 23% भाग पर नकदी फसलें हैं वो उत्पादित की जाती हैं, और 23% भाग में से आपका क्या है, लगभग जो अंश जो उत्पादित किया जाता है वो क्या है, 40% भाग है वो उत्पादित। यानी कि 23% भाग के ऊपर तो क्या है, नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है, और 23% भाग का जो उत्पादन होता है उसका जो 40% हिस्सा है वो क्या है, उत्पादित होता है। और इस जो ये नकदी फसलों के साथ साथ अगर बात करें, इनसे क्या है, कई उद्योगों को कच्चा माल है वो प्राप्त होता है। जैसे अपन गन्ना है, गन्ने से क्या है, कौन कौन से उद्योग हैं वो स्थापित होते हैं, जैसे चीनी बनाना, गुड़ बनाना, खांडवी बनाना, तो इस तरीके से क्या है, अनेक प्रकार के जो उद्योग हैं उनको कच्चे माल के रूप में क्या है, आपके जो कच्चा माल है वो गन्ने के रूप में मिलता है। उसी तरीके से आपकी जितनी भी जो नकदी फसलें हैं वो क्या है, अनेक प्रकार की जो उद्योग हैं उनको क्या है, कच्चे माल के रूप में प्राप्त कराता है। अगर अपन गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने के अंतर्गत अगर गन्ने की बात करते हैं तो गन्ना क्या है, आपका उष्णकटिबंधीय पौधा है। नकदी फसलें समझ में आ गई होगी कि नकदी फसलें क्या होती है, इसके अंतर्गत किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो आज अपना नकदी फसलों में पहला टॉपिक है गन्ने का। गन्ने के लिए कहा जाता है कि गन्ना आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय पौधा होने की वजह से इनकी जो बुआई होती है वो आपकी क्या है, पूरे साल की जो है बुआई जनवरी से अप्रैल तक, और कटाई आपकी होती है अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक, इसकी कटाई है वो चलती रहती है। भारत के अंदर गन्ना एक क्या है, नकदी फसल के रूप में माना जाता है, और देश का क्या है,
सिर्फ 2% क्षेत्र इसके अंतर्गत लगाया गया है। यानी कि सामान्य रूप से अगर इसकी चर्चा करते हैं तो गन्ना आपका क्या है, एक नकदी फसल के रूप में माना जाता है और देश का कितना, सिर्फ 2% भाग है वो क्या है, नकदी फसल गन्ने के लिए क्या है, उत्पादित है, वो किया जाता है। और इसी के साथ साथ क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनेक गन्ने से क्या है, आपकी जो लोगों को लगभग क्या है, अनेक लगभग जो गन्ने का जो उत्पादन होता है उसके साथ अनेक प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं, जैसे चीनी उद्योग है, गुड़ है, खांडसारी है। ये जो उद्योग लगाए जाते हैं इनको क्या है, कच्चे माल की प्राप्ति करवाता है गन्ना। और उसी के साथ साथ क्या है, लगभग आपके कितने लाख लोग, 4 लाख लोगों को, 4 लाख श्रमिकों को क्या है, इससे क्या मिलती है, आपका रोजगार प्राप्त होता है गन्ने से। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं गन्ना, तो गन्ना आपका भारत का देशज पौधा है, यानी कि ये विदेशिज ना होके देशज पौधा गन्ना गन्ना एक नकदी फसल में शामिल किया गया है। दूसरा अगर इसकी बात करते हैं तो गन्ने से क्या है, आपका गन्ना एक क्या है, देशज पौधा माना गया है। गन्ना एक देशज पौधा माना गया है। दूसरा क्या है, यह उष्ण कटिबंधीय पौधा, उष्ण कटिबंधीय पौधा है। और दूसरा क्या है, भारत का 2% हिस्सा ही क्या है, इसमें उत्पादित किया जाता है। देखो 1979 तक विश्व में क्या है, सबसे अधिक गन्ना यहीं पे उत्पादित होता था। कितने सन से, 1979 तक गन्ना भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होता था। कितने सन की बात हो रही है, 1979 तक सबसे अधिक यहीं पे पैदा होती थी। लेकिन आज अगर बात करते हैं तो ब्राजील के अंदर आपका 33%, आज विश्व में 33% भाग ब्राजील उत्पादित करता है। देखो अगर आपके न्यूटैक का क्वेश्चन आता है कि गन्ने का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ पे होता है, तो सबसे ज्यादा आपका क्या है, ब्राजील आएगा। और ब्राजील के बाद अगर बात करते हैं तो भारत का जो स्थान है वो क्या है, तीसरे स्थान पर आता है। ब्राजील और क्यूबा के बाद भारत का तीसरा स्थान आता है। और यहाँ पे क्या है, ब्राजील और भारत का 20%, इस दूसरा स्थान अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ब्राजील और क्यूबा के बाद भारत का तीसरा स्थान आता है। ब्राजील व क्यूबा के बाद भारत का तीसरा स्थान आता है।
विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, न कि भारत में। देखो भारत के अंदर तो क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन अगर पूरे विश्व में गन्ने की बात चलती है तो पूरे विश्व में आपका ब्राजील है वो क्या है, गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक करता है। और भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान आता है। ब्राजील क्यूबा के बाद लगभग आपका भारत में जो उत्पादन होता है वो लगभग आपका कितना 20% भाग है वो उत्पादित करता है। उसके बाद अगर भारत है, भारत गन्ने का 20% भाग उत्पादित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये आपकी क्या है, सामान्य जानकारी है। यानी कि 1979 से पहले क्या है, आपका भारत है वो सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता था। लेकिन आज अगर इस समय प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो ब्राजील के अंदर आपका गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं आवश्यक दशाओं के लिए। गन्ने के लिए आवश्यक दशाएं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनके द्वारा गन्ने का उत्पादन है किया जाता है। तो गन्ने के उत्पादन के लिए गन्ना उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं, सबसे पहला अगर बात करते हैं तो तापमान। गन्ने का जो उत्पादन होता है उसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि गन्ने के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो गन्ना आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा माना जाता है। उष्णकटिबंधीय पौधा होने के साथ साथ इसमें क्या है, आपका 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो होना आवश्यक होता है। अगर 15 से कम और 40 से ज्यादा होता है डिग्री सेल्सियस तापमान तो वो क्या है, गन्ने के लिए हानिकारक है वो माना जाता है। तो बात कर लेते हैं तापमान की। गन्ने के लिए 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य होता है। अगर 15 डिग्री से कम व 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होगा तो वह गन्ने के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, गन्ने के लिए क्या है, यानी कि सामान्य अगर तापमान की बात करते हैं तो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि गन्ना एक क्या है, गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए आपको 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है या अच्छा माना जाता है। अच्छा तापमान है वो माना जाता है। इससे 15 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और 40 से अधिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका गन्ने के लिए तापमान है वो हानिकारक माना जा सकता है। दूसरा अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट में
तो दूसरा आता है आपका वर्षा। देखो, अगर वर्षा की बात करते हैं तो गन्ना है एक रसीली क्या है आपकी फसल है, जिससे क्या है, ये क्या है, अधिकतर इसके अंदर पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों के अंदर अगर पानी की कमी पाई जाती है, वर्षा अगर देखी जाए तो 150 सेंटीमीटर जहाँ पे बरसात होती है वो भी क्या है, वार्षिक वर्षा। जहाँ पे अगर वर्षा नहीं होती है तो लगभग 150 सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता है वो देखी जाती है, जो आपकी सिंचाई से पूर्ति हो सके, तो वहां पे क्या है, गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। तो वर्षा की बात कर लेते हैं। गन्ने के लिए 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक है। अगर वर्षा नहीं है तो सिंचाई के द्वारा फसल को उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी क्षेत्रों में क्या है आपकी 150 सेंटीमीटर तक बरसात नहीं होती है तो क्या है, यहाँ पे वार्षिक वर्षा ये तो क्या है अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे वार्षिक वर्षा अगर इतनी नहीं हो रही है तो आपके क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ पे सिंचाई के द्वारा क्या है, गन्ने का उत्पादन है वो किया जा सकता है। और जलवायु की अगर बात करते हैं तो सागरीय जलवायु इस फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरा क्या है, तीसरा जलवायु। सागरीय जलवायु गन्ने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका अगला पॉइंट आता है मिट्टी का। मिट्टी में आपकी क्या है, मिट्टी देखो, मिट्टी की अगर बात करते हैं तो आपकी गहरी उर्वर दोमट मिट्टी, ठीक है, आपकी दोमट मिट्टी, और उसी के साथ भूरी मिट्टी, प्रायद्वीपीय की काली मिट्टी, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की व प्रायद्वीपीय की क्षेत्र की काली व भूरी मिट्टी क्या होती है, इस फसल के लिए क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। उसी के साथ साथ अगर आपका वृहद मैदानी क्षेत्र है वहां पे क्या है, मटियार और ऐसी मिट्टी जिसके अंदर क्या होती है, न तो अम्लीयता होती है, और गहरी उर्वर दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जो ना तो क्या है अधिक क्या होती है, लवणीय होती है, और ना ही अधिक क्या होती है, क्षारीय होती है। तो इस तरीके की मृदा है वो क्या होती है, जरूरत पड़ती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे है जैसे मान लो, उसके बाद अगर बात करते हैं, 4 पॉइंट हो गए, उसके बाद आपका आता है श्रमिक।
पांचवा है आपका श्रमिक। श्रमिकों की क्या है? अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखो क्यों होती है ये बताती हूँ कि जैसे ही गन्ने को जब लगाया जाता है तो 30 से 45 सेंटीमीटर 30 से 45 सेंटीमीटर क्या है टुकड़ों में काट लिया जाता है। इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया जाता है और काट कर क्या है कूड़ों में अच्छी तरह से क्या है तैयार कर खेतों में बो दिया जाता है। और इस तरीके से अगर उनको काटने के लिए फिर उसके बाद में उसकी जब कटाई की जाती है, उसको जब बोया जाता है, उसके बाद में अगर जब काम में लिए जाते हैं तो क्या है श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो जो बुआई होती है वो क्या है श्रमिकों की गन्ने की जब बुआई होती है, गन्ने के 30 से 40 सेंटीमीटर टुकड़े कर लगाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ उनको काटने के बाद में जो लंबे टुकड़े हैं वो काटे जाते हैं। 30 से 45 सेंटीमीटर के अंतराल पे काट लिए जाते हैं और काटने के बाद में क्या है खेतों में बो दिए जाते हैं। और बोने के बाद में उनको है जो बुआई है वो किस समय है वो होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बुआई, देखो बुआई अगर मान ली जाए तो आपकी जनवरी से अप्रैल जनवरी से अप्रैल तक इनको क्या है बोया जाता है। जनवरी से अप्रैल। और कटाई की अगर बात करते हैं, कटाई और पिराई की अगर बात करते हैं तो आपकी बुआई जनवरी से अप्रैल व कटाई अक्टूबर व नवंबर से अप्रैल तक इनकी क्या होती है बुआई। तो आपकी जनवरी से अप्रैल तक, और अप्रैल के बाद में क्या है अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक क्या होती है इसकी कटाई है वो की जाती है। तो इस तरीके से क्या है गन्ने के उत्पादन के लिए क्या है ये आपकी 6 आवश्यक दशाएं होती हैं। सबसे पहली है जैसे उसके अंदर तापमान है। तापमान आपका क्या है 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान है उसकी जरूरत होती है। उससे कम अगर तापमान होता है 15 डिग्री से कम हो जाता है और 40 डिग्री से अधिक हो जाता है तो गन्ने की फसल के लिए क्या है हानिकारक होती है। उसके बाद वर्षा है। वर्षा आपकी वार्षिक वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इससे कम अगर होती है तो सिंचाई के द्वारा क्या है गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं मिट्टी की तो मिट्टी है वो गहरी उर्वरक दोमट मिट्टी है जिसके अंदर क्या होती है ना तो अधिक क्या होती है लवणीयता की मात्रा होती है ना तो अधिक क्या है अम्लीयता की मात्रा होती है और ना ही क्या है क्षारीयता की मात्रा होती है। ऐसी मृदा और जो आपके क्या है मैदानी हिमालय का जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, उसके बाद प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर काली मृदा भूरी मृदा, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका गन्ने की फसल है वो उत्पादित की जाती है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो आपका आता है श्रमिकों की। तो श्रमिकों की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई के अंदर इनके टुकड़े किए जाते हैं और वो उनको
बुआई की जाती है तो उसके लिए क्या है, श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। और जब इनको क्या है, काटा जाता है, बुआई की जाती है, तो उस समय क्या है, श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ क्या है, आपकी बुआई होती है गन्ने की, वो जनवरी से अप्रैल तक, और फिर अगर कटाई स्टार्ट होती है तो अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है। और आपका गन्ना है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, वो माना जाता है। तो ये आपकी क्या है, आवश्यक दशाओं के रूप में देखा जाता है। और इसकी जलवायु की अगर बात करते हैं तो सागरीय जलवायु है। सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में क्या है, ये अधिक क्या है, उत्पादित होती है, यानी समुद्री जलवायु इस पौधे के लिए क्या है, अच्छी मानी जाती है। अब क्या है, अब अपन इनके उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं। उत्पादन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो उत्पादन क्षेत्रों के अंदर आपका जो उत्पादन क्षेत्र है लगभग क्या है, भारत के अंदर उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो आपका पंजाब से बिहार तक का सतलज गंगा वाला जो मैदान है वो पहला क्षेत्र। उसके बाद में महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक काली मृदा का क्षेत्र। उसके बाद आपका तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी घाटी का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है, गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। और भौगोलिक दशाएं हैं वो दक्षिण भारत में भी क्या होती हैं, अधिक होती हैं, जिसके कारण गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए क्या है, आपकी जो आवश्यक दशाएं हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती हैं, आवश्यक दशाएं हैं इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती हैं, आपकी पाई जाती हैं, जिनके कारण इन क्षेत्रों के अंदर आपका क्या है, गन्ने का उत्पादन है वो होता है। तो पहला है आपका पंजाब से बिहार तक का पहला, पंजाब से बिहार तक सतलज व गंगा का मैदान, पहला पार्ट। इसमें क्या है, आपका गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद दूसरा आपका आता है गन्ने के उत्पादन में महाराष्ट्र से तमिलनाडु का, महाराष्ट्र से तमिलनाडु का काली मिट्टी का क्षेत्र, दूसरा पार्ट। और तीसरे की अगर बात करते हैं, पहला तो क्या हो गया, पंजाब से बिहार तक गंगा सतलज का मैदान, दूसरा महाराष्ट्र से तमिलनाडु का काली मिट्टी का क्षेत्र, और तीसरा आपका आता है तटीय आंध्र प्रदेश और गंगा नदी घाटी क्षेत्र। तटीय आंध्र प्रदेश व कृष्णा नदी घाटी तटीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपका गन्ने का उत्पादन है वो लगभग क्या है, अधिक देखने को मिलता है। नदी घाटी क्षेत्र के अंदर भी क्या है, क्योंकि यहाँ पे पानी है और जलवायु है वो क्या होती है, आवश्यक दशाओं के रूप में क्या है, अच्छी रहती है गन्ने के उत्पादन के लिए, जिसके कारण इन तीन क्षेत्रों के अंदर क्या है, गन्ने का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। तो बात कर लेते हैं आपके अब क्षेत्र वाइज कि कौन कौन से राज्यों के अंदर आपका गन्ने का उत्पादन है वो क्या है, किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं गन्ने के क्षेत्र और उत्पादन में, तो आपका सबसे प्रथम स्थान है वो किसका आता है, उत्तर प्रदेश का आता है। उसके बाद आपका क्या है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, और क्या है, अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है, लगभग 87% 88% गन्ने का उत्पादन देश का
88% गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। तो अब राज्यों के आधार पर गन्ने का उत्पादन राज्यों के आधार पर सबसे पहला आपका आता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित करने वाला राज्य है या प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान, ठीक है। प्रथम स्थान न्यू टाइप का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है। तो कौन सा राज्य आएगा आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका आ जाएगा अनेक राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका बिहार है, कर्नाटक है, कर्नाटक आदि राज्यों में किया जाता है। और ये जो 6 राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, 6 राज्यों में, इन 6 राज्यों में भारत का 88% गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यानी कि ये जो 6 राज्य हैं, सबसे पहला स्थान है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। ये जो 6 राज्य मिलकर संपूर्ण भारत का जो गन्ने का जो उत्पादन होता है 87-88% लगभग, वो क्या है 6 राज्य ही उत्पादित करते हैं। तो इस तरीके से गन्ने का उत्पादन है वो 6 राज्यों में किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद सबसे पहला आपका आता है उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं राज्यों के आधार पर। सबसे पहला राज्य आता है आपका उत्तर प्रदेश। जिसमें गन्ने का जो उत्पादन है वो क्या है सबसे अधिक किया जाता है। लगभग आपका कितना प्रतिशत उत्पादन किया जाता है? क्षेत्र बोया जाता है वो क्या है आपका 39.22% और उत्पादन होता है 47.02%। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके जो क्षेत्र हैं लगभग उत्तर प्रदेश के जो लगभग क्षेत्रों में क्या है गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। और गन्ने का जो उत्पादन है वो ऊपरी गंगा यमुना दोआब रोहेलखंड आपका जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, सहारनपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, देवरिया है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है और बरेली है। इन क्षेत्रों के अंदर अलीगढ़ है, बलिया है, जौनपुर है, वाराणसी है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो गन्ना है वो उत्पादित किया जाता है।
इसमें क्या है, प्रमुख उत्पादक राज्य है वो माना गया है। तो गन्ने की अगर बात करते हैं तो गन्ना जो उत्पादन है भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग ये जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे क्या है, देश का क्या है, 100 प्रमुख गन्ना उत्पादक जनपदों में क्या है, 33 जो जनपद हैं, 33 जो जनपद है वहां पे क्या है, गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। और आपका क्या है, प्रत्येक 20 लाख टन से अधिक क्या है यहाँ पे जो गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। 20 लाख टन का उत्पादन है यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आपका गेहूं जो गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। प्रथम स्थान रखता है जो आपका लगभग क्या है 49.20% 20% भाग से क्षेत्र जो है वो बोया जाता है, किसका, उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो उत्पादन होता है वो क्या है आपका 47.20 पे क्या है उत्पादन होता है। ये तो क्षेत्र है और ये आपका क्या है उत्पादन होता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आपका जो गन्ने का उत्पादन है वो तो 49.20% क्षेत्र पे तो बोया जाता है और उत्पादन आपका कितना होता है 47.20 या 20 उत्पादन होता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।